बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थीं, मंद मंद हवा बह रही थी और गंगा की धारा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर संसार को पवित्र कर रही थी। भगवान शिव के पास न धन था, न राज सिंहासन, न किसी प्रकार का सांसारिक वैभव। फिर भी देवता, ऋषि और मनुष्य उन्हें देवों के देव महादेव कहते थे। उनके शरीर पर भस्म थी, सिर पर चंद्रमा विराजमान था, जटाओं में गंगा थी और गले में एक विशाल नाग लिपटा रहता था। लेकिन एक प्रश्न हमेशा लोगों के मन में उठता था कि आखिर भगवान शिव जैसे करुणामयी देवता ने अपने गले में नाग को ही क्यों धारण किया। नाग तो भय और विष का प्रतीक माना जाता है, फिर महादेव ने उसे अपने गले का आभूषण क्यों बनाया। कहा जाता है कि उस समय नागों का संसार भी अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा हुआ था। नागराज वासुकी अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा भय रहता था। उन्हें लगता था कि संसार में लोग नागों से केवल घृणा करते हैं। कोई उन्हें देखकर डरता था, कोई उन्हें मारने की कोशिश करता था और कोई उनके विष के कारण उन्हें विनाश का प्रतीक मानता था। वासुकी के मन में बार बार यह विचार आता कि क्या कोई ऐसा भी होगा जो उनके भीतर छिपी शक्ति और प्रकृति के महत्व को समझ सके। एक दिन वे संसार की इसी चिंता से व्याकुल होकर भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय करते हैं। उन्होंने सुना था कि महादेव किसी से भेदभाव नहीं करते। वे देवताओं के भी हैं और उन प्राणियों के भी जिन्हें संसार तुच्छ समझता है। वासुकी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था। चारों ओर बर्फ थी, तेज हवाएं चल रही थीं और ऊंचे पर्वतों के बीच रास्ता कहीं दिखाई देता था तो कहीं बर्फ में खो जाता था। लेकिन वासुकी ने हार नहीं मानी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अंततः वे कैलाश पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान शिव को समाधि में देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके चारों ओर ऐसा प्रकाश था जिसे देखकर वासुकी का भय समाप्त होने लगा। वासुकी ने दूर से ही अपना फन झुकाया और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। काफी समय तक वे मौन खड़े रहे। जब महादेव ने अपनी आंखें खोलीं तो उनकी दृष्टि सीधे वासुकी पर पड़ी। उस एक दृष्टि में ऐसा प्रेम था कि वासुकी की आंखों से आंसू निकल पड़े। भगवान शिव ने मुस्कुराकर पूछा, वासुकी, तुम्हारे मन में इतना भय क्यों है? वासुकी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, संसार हमें विषैला और भयानक समझता है। लोग हमारे नाम से डरते हैं। हमें देखकर उनके मन में करुणा नहीं, भय पैदा होता है। मैं जानता हूं कि हमारे भीतर विष है, लेकिन क्या केवल विष होने के कारण हम बुरे हो जाते हैं? क्या कोई हमें भी स्वीकार करेगा? महादेव कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, वासुकी, किसी प्राणी का मूल्य केवल उसकी बाहरी पहचान से नहीं होता। प्रकृति में हर जीव का अपना स्थान है। विष भी विनाशकारी हो सकता है और औषधि का रूप भी ले सकता है। शक्ति स्वयं बुरी नहीं होती, उसका उपयोग उसे अच्छा या बुरा बनाता है। वासुकी ने महादेव की ओर देखा और पूछा, प्रभु, यदि आप मुझे स्वीकार कर लें तो शायद मेरा भय समाप्त हो जाए। भगवान शिव ने कहा, जो मेरे पास सच्चे मन से आता है, मैं उसे कभी नहीं ठुकराता। इतना कहकर महादेव ने वासुकी को अपने पास बुलाया। वासुकी धीरे धीरे आगे बढ़े और भगवान शिव के चरणों में लिपट गए। उसी क्षण उनके मन का वर्षों पुराना भय दूर हो गया। उन्हें लगा जैसे उन्हें अपना घर मिल गया हो। महादेव ने वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया। संसार के लिए जो नाग भय का प्रतीक था, वह उसी क्षण भगवान शिव के लिए प्रेम, विश्वास और संरक्षण का प्रतीक बन गया। लेकिन भगवान शिव के गले में नाग धारण करने का अर्थ केवल वासुकी को सम्मान देना नहीं था। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है।
नाग अपनी केंचुली छोड़ देता है और नया रूप धारण करता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़कर अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने पुराने विचारों से चिपका रहता है, तब तक उसका विकास नहीं होता। महादेव के गले में नाग हमें यह याद दिलाता है कि जीवन निरंतर परिवर्तन का नाम है। जो व्यक्ति समय के साथ अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ना सीख जाता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। नाग का दूसरा अर्थ समय से भी जोड़ा जाता है। नाग का शरीर गोलाकार होकर स्वयं में लिपट सकता है, इसलिए उसे अनंतता और समय के चक्र का प्रतीक माना गया है। समय कभी रुकता नहीं। बचपन आता है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था और अंत में जीवन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। भगवान शिव के गले में नाग मानो यह संदेश देता है कि समय सबसे शक्तिशाली है, लेकिन महादेव समय से भी परे हैं। इसी कारण उन्हें महाकाल कहा जाता है। उनके गले में लिपटा नाग यह दर्शाता है कि जिसने समय को भी अपने अधीन कर लिया, उसके लिए भय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक दिन देवताओं और ऋषियों के बीच इसी विषय पर चर्चा हुई। एक ऋषि ने पूछा, यदि नाग भय का प्रतीक है तो महादेव उसे अपने गले में क्यों रखते हैं? दूसरे ऋषि ने उत्तर दिया, क्योंकि महादेव हमें सिखाते हैं कि जिस चीज से संसार डरता है, उसे भी प्रेम और ज्ञान से बदला जा सकता है। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, महादेव का स्वरूप ही विरोधाभासों का मेल है। उनके सिर पर शीतल चंद्रमा है और गले में विषधर नाग। उनकी जटाओं में जीवनदायिनी गंगा है और शरीर पर श्मशान की भस्म। वे संसार को यह समझाते हैं कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। जो दोनों को स्वीकार करना सीख जाता है, वही सच्चा योगी बनता है। इसी बात को समझाने के लिए उस साधु ने एक कथा सुनाई। एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ा नाग रहता था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। वे अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। एक दिन एक संत उस गांव से गुजरे। उन्होंने नाग को देखा और उसे समझाया कि बिना कारण किसी को डसना गलत है। नाग ने संत की बात मान ली और उसने किसी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। लेकिन जब गांव वालों को पता चला कि अब नाग किसी को नहीं काटता, तो उन्होंने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद नाग घायल होकर संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपकी बात मानकर मैंने किसी को नहीं काटा, लेकिन अब लोग मुझे मारते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। अपनी शक्ति का उपयोग करना सीखो, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो। महादेव के गले का नाग भी यही शिक्षा देता है कि शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं है। समय बीतता गया और भगवान शिव के गले में वासुकी हमेशा विराजमान रहने लगे। देवता जब भी कैलाश आते, वे वासुकी को महादेव के गले में देखते। कुछ देवताओं के मन में आश्चर्य होता था कि भगवान शिव ने अपने लिए इतने सुंदर आभूषण छोड़कर एक नाग को क्यों चुना। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि महादेव संसार की परंपरागत सुंदरता को नहीं, बल्कि सच्चाई को महत्व देते हैं। उनके लिए सोना और नाग दोनों समान हैं। जो संसार तुच्छ समझता है, महादेव उसे भी अपने हृदय के निकट स्थान दे सकते हैं। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे बाहरी रूप नहीं देखते, वे मन की सच्चाई देखते हैं। महादेव के गले में नाग हमें भय पर विजय पाने का संदेश भी देता है। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के भय होते हैं। किसी को धन खोने का डर होता है, किसी को अपमान का, किसी को बीमारी का, किसी को मृत्यु का। लेकिन सबसे बड़ा भय मनुष्य के भीतर ही जन्म लेता है।
जब मनुष्य किसी वस्तु को समझ नहीं पाता तब उससे डरता है। महादेव ने नाग को अपने गले में धारण करके मानो कहा कि जिस चीज से तुम डरते हो उसे समझो। भय से भागने के बजाय उसके स्वरूप को पहचानो। जब ज्ञान आता है तो भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसी कारण शिव का नाग हमें साहस और आत्मविश्वास की प्रेरणा देता है। एक और मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तब वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया। देवताओं और असुरों ने वासुकी को पकड़कर मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा और समुद्र का मंथन किया। इस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं, लेकिन सबसे पहले भयंकर विष निकला। उस विष से संसार का अस्तित्व संकट में पड़ गया। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके गले में रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस कथा से वासुकी और महादेव का संबंध और भी गहरा माना जाता है। जब वासुकी ने देखा कि महादेव ने संसार की रक्षा के लिए विष तक पी लिया, तो उनके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और भी बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि जो भगवान दूसरों के प्राण बचाने के लिए स्वयं विष सह सकते हैं, उनके चरणों में रहना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। महादेव ने भी वासुकी को अपने पास रखकर संसार को बताया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है विश्वास, समर्पण और सेवा। वासुकी ने अपने अस्तित्व को महादेव को समर्पित कर दिया और महादेव ने उन्हें अपने गले का स्थान देकर सम्मान दिया। भगवान शिव के गले में नाग और नीलकंठ की कथा को साथ समझें तो एक बहुत सुंदर संदेश सामने आता है। जीवन में कभी कभी दूसरों के कारण विष हमारे सामने आता है। कोई हमें अपमानित कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर सकता है। ऐसे समय में मनुष्य के सामने दो रास्ते होते हैं। वह उसी विष को अपने मन में भरकर दूसरों को भी विष दे सकता है, या फिर शिव की तरह उसे अपने भीतर रोक सकता है और संसार में नहीं फैलने दे सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सहते रहें, बल्कि यह है कि दूसरों की नकारात्मकता को अपने चरित्र का हिस्सा न बनने दें। यही नीलकंठ का महान संदेश है। नाग कुंडलित होकर बैठता है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सक्रिय हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित रखना चाहिए। हर बात पर क्रोध करना शक्ति नहीं है। अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना ही असली शक्ति है। भगवान शिव अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी शांत रहते हैं। उनके गले में बैठा नाग भी उनकी शांति का प्रतीक बन जाता है। मानो वह कह रहा हो कि जिसके भीतर सच्चा आत्मबल होता है, उसे हर समय अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कभी कभी उसकी शांति के पीछे इतनी शक्ति छिपी होती है कि पूरा संसार उसके सामने झुक जाता है। भगवान शिव का नाग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में किसी को उसकी पहचान के कारण छोटा नहीं समझना चाहिए। संसार ने नागों को डरावना कहा, लेकिन महादेव ने उसी नाग को अपने गले में स्थान दिया। किसी व्यक्ति के कपड़े, रूप, धन या सामाजिक स्थिति से उसकी वास्तविकता तय नहीं होती। हो सकता है जिसे संसार तुच्छ समझता हो, उसके भीतर महान गुण छिपे हों। महादेव सब में एक ही चेतना देखते हैं। यही कारण है कि उनके भक्तों में राजा भी हैं और साधारण गरीब भी, देवता भी हैं और वे प्राणी भी जिन्हें संसार भय की दृष्टि से देखता है। कहा जाता है कि एक बार वासुकी ने महादेव से पूछा, प्रभु, आपने मुझे अपने गले में स्थान देकर इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया? शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने अपने भय को मेरे चरणों में रख दिया और अपना विश्वास मुझे सौंप दिया। जो अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम से मेरे पास आता है,
वह मेरे लिए कभी छोटा नहीं होता। वासुकी ने पूछा, तो क्या मैं अब कभी आपसे अलग हो जाऊंगा? महादेव ने कहा, जब तक तुम्हारे मन में भक्ति रहेगी तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते। यह सुनकर वासुकी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उन्होंने स्वयं को महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया। इसीलिए जब भक्त भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और उनके गले में नाग को देखते हैं तो उन्हें केवल एक सांप नहीं देखना चाहिए, उन्हें उसमें अनेक संदेश देखने चाहिए। नाग अहंकार पर नियंत्रण का संदेश देता है, समय की निरंतरता का संदेश देता है, भय पर विजय का संदेश देता है और शक्ति के सही उपयोग की शिक्षा देता है। वह यह भी बताता है कि प्रकृति का कोई भी प्राणी व्यर्थ नहीं है, हर जीव का अपना महत्व है। शिव का नाग हमें सिखाता है कि जो चीज हमें डराती है उसे समझने का प्रयास करें और अपने भीतर ऐसी शांति पैदा करें कि भय स्वयं हमारे सामने कमजोर पड़ जाए। महादेव के गले में नाग होने का एक और गहरा अर्थ यह है कि उन्होंने मृत्यु के भय को भी स्वीकार कर लिया है। नाग का संबंध कई परंपराओं में मृत्यु और रहस्य से जोड़ा गया है, लेकिन शिव के लिए मृत्यु भी जीवन की तरह अस्तित्व का एक हिस्सा है। वे श्मशान में रहते हैं, भस्म धारण करते हैं और गले में नाग रखते हैं। उनका पूरा स्वरूप हमें याद दिलाता है कि मृत्यु से डरकर जीवन नहीं जिया जा सकता। जो व्यक्ति मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह जीवन के प्रत्येक क्षण को अधिक अर्थपूर्ण ढंग से जीना सीखता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। एक समय ऐसा भी आया जब वासुकी ने देखा कि संसार में लोग भगवान शिव की पूजा करते हुए उनके गले के नाग को देखकर भी भयभीत नहीं होते। बच्चे मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते और कहते, हर हर महादेव। महिलाएं पूजा करती, साधु ध्यान लगाते और भक्त महादेव से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करते। वासुकी समझ गए कि महादेव ने केवल उन्हें सम्मान नहीं दिया बल्कि उनकी पूरी जाति के प्रति लोगों के मन में दृष्टिकोण बदल दिया। जो नाग कभी भय का प्रतीक था वही अब महादेव के भक्तों के लिए श्रद्धा का प्रतीक बन गया। यह परिवर्तन केवल भगवान शिव ही कर सकते थे। आज भी जब कोई भक्त भगवान शिव का ध्यान करता है तो उसके सामने महादेव का वही अद्भुत स्वरूप आता है। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल, डमरू की ध्वनि और गले में नाग। यह स्वरूप हमें बताता है कि सच्चा वैराग्य बाहरी वस्तुओं को छोड़ने से नहीं बल्कि भीतर के मोह और अहंकार को छोड़ने से आता है। शिव ने संसार की सबसे मूल्यवान वस्तुओं का त्याग किया लेकिन संसार के उस जीव को गले लगाया जिसे लोग भय की दृष्टि से देखते थे। इससे बड़ा करुणा का संदेश शायद ही कोई हो। उनके लिए हर प्राणी ईश्वर की रचना है। इसलिए जब कोई पूछता है कि भगवान शिव ने गले में नाग क्यों धारण किया तो इसका उत्तर केवल इतना नहीं है कि वह वासुकी थे या वे शिव के आभूषण थे। इसके पीछे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक कथा छिपी है। नाग बताता है कि भय को भक्ति में बदला जा सकता है, विष को सहकर संसार की रक्षा की जा सकती है, शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, समय के आगे झुकने के बजाय उसे समझा जा सकता है और जिसे संसार तुच्छ समझता है उसे भी प्रेम और सम्मान दिया जा सकता है। महादेव का नाग मानो हर भक्त से कहता है, अपने भीतर के विष को दूसरों में मत फैलाओ, अपने भय को भगवान के चरणों में रख दो और अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करो। अंत में जब कैलाश पर रात उतरती है और हिमालय की चोटियां चंद्रमा की रोशनी में चमकती हैं, तब भगवान शिव समाधि में बैठे दिखाई देते हैं। उनके गले में वासुकी शांत होकर विराजमान रहते हैं। चारों ओर मौन होता है लेकिन उस मौन में एक महान संदेश गूंजता है, जो अपने भय को जीत लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। महादेव का नाग हमें यही याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने भीतर विष नहीं भरना चाहिए।
क्रोध आए तो उसे शांति में बदलना चाहिए, भय आए तो विश्वास में बदलना चाहिए और अहंकार आए तो विनम्रता में बदलना चाहिए। तभी हम महादेव के वास्तविक संदेश को समझ पाएंगे। इसलिए भगवान शिव के गले में नाग केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि जीवन का एक महान उपदेश है। भय पर विजय पाओ, अपनी शक्ति को नियंत्रित करो, समय का सम्मान करो और हर जीव में ईश्वर का अंश देखो। हर हर महादेव।